छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। बलरामपुर में ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनने लगी हैं। हालांकि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। उसके बाद तापमान में फिर कमी आ सकती है। ये बढ़ोतरी आमतौर पर सिस्टम में बदलाव के कारण होती है। रायपुर में सुबह और शाम धुंध रहने की संभावना है। यात्रा के दौरान धीमी गति और गाड़ी के हेडलाइट के उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही सुबह के समय बड़ों और बच्चों के लिए गर्म कपड़े रखने को कहा गया है, क्योंकि न्यूनतम तापमान औसतन 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ी है। ये विक्षोभ हिमालय और उत्तर भारत से ठंडी हवाओं को नीचे की ओर धकेलता है। वहीं तेज जेट स्ट्रीम इन हवाओं को तेजी से मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ा देती है। नतीजा ये होता है कि उत्तर भारत की ठंड छत्तीसगढ़ तक पहुंचने लगती है। इसी वजह से रात का तापमान तेजी से गिरता है। सुबह शाम ठंड ज्यादा महसूस होती है। कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बन जाती है। कड़ाके की ठंड का असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है। बीते 1 महीने में रायपुर के अंबेडकर समेत निजी अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों का शरीर वयस्कों की तुलना में जल्दी ठंडा होता है। वहीं सिजेरियन डिलीवरी से जन्मे शिशुओं में हाइपोथर्मिया का खतरा और बढ़ जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक पर्याप्त सावधानी नहीं बरतने पर बच्चों को NICU और SNCU में भर्ती कर इलाज करना पड़ रहा है। नवजात का शरीर अचानक ठंडा पड़ जाना या तापमान सामान्य से कम हो जाना हाइपोथर्मिया का प्रमुख लक्षण है। ठंड के चलते अस्पतालों में OPD में वायरल फीवर और सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अंबेडकर अस्पताल में मेडिसिन, पीडियाट्रिक और चेस्ट विभाग में 600 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। रोजाना 2000 से ज्यादा मरीजों का इलाज OPD में किया जा रहा है। तो आज के लिए मौसम की खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।